तो नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि लगभग एक हफ्ते या 10 दिन तक पूरा क्लास चलेगा। ये फुल कोर्स होने वाला है, यानी बेसिक से एडवांस लेवल तक होने वाला है। मैं आप लोगों को एक हफ्ता यानी 1 वीक या तो 10 दिन तक आप लोगों को पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करा दूंगा। और इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट यहाँ पर आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे बीएसई वगैरह, एनएसई वगैरह, इंडेक्स, निफ्टी 50, ये सब क्या है, बेसी वगैरह क्या है, किसी को नहीं पता रहता है, यानी अधिकतर लोगों को नहीं पता है। तो आज उसी के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि आज का पहला दिन है। तो आज बेसिक पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद बताऊंगा कि कैंडल वगैरह, यानी कितने प्रकार के कैंडल वगैरह होता है और कैंडल कैसे चेक किया जाता है, और मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ये सब आप लोगों को बताऊंगा, क्या स्ट्रेटजी है। तो चलिए आज के क्लास में पहला पॉइंट चालू करते हैं। पहला होने वाला है आर्थिक बाज़ार, यानी फाइनेंस मार्केट। ठीक, फाइनेंस मार्केट। अब ये क्या है? फाइनेंस मार्केट वह चीज़ है, जैसे किसी कंपनी का शेयर पर आप लोग पैसा लगाएं, यानी कोई भी कंपनी का शेयर हो, ठीक, शेयर हो और उस पर आप लोग इन्वेस्ट करें, इसी को फाइनेंस मार्केट बोला जाता है। और फाइनेंस मार्केट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मनी मार्केट, मनी मार्केट, और सेकंड है कैपिटल मार्केट। ठीक, कैपिटल मार्केट मतलब फाइनेंस मार्केट, शेयर को जहां से आप लोग खरीद सकते हैं या उसमें पैसा लगा सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं, वही फाइनेंस मार्केट है। ये दो प्रकार का है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है, इसको मैं ग्राफ बनाकर समझा दे रहा हूँ। इससे क्या है, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मान लीजिए एक है मनी मार्केट, ठीक, मनी मार्केट, और सेकंड है कैपिटल मार्केट। अब इसको कितने प्रकार में मैं डिसीजन करूँगा, यानी क्या क्या बताऊँगा इसमें। एक तो टाइम हो गया, सेकंड है रिस्क, ठीक, और थर्ड है रिटर्न, और फोर्थ है लिक्विडिटी, और फिफ्थ है आखिर क्या उद्देश्य है दोनों का। इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है, उद्देश्य। ठीक, अब टाइम कितना लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप लोग इसमें लगभग 1 साल से कम कर सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल से कम, और इसमें 1 साल से ज़्यादा। ठीक, और रिस्क किस में ज़्यादा है और किस में कम है, रिस्क इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। ठीक, और रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न किस में कम मिलता है, किस में ज़्यादा मिलता है। अगर इसमें कम समय लगता है और रिस्क भी कम रहता है, तो जाहिर सी बात है इसका रिटर्न आप लोगों को कम ही मिलेगा। ठीक, रिटर्न कम है और इसका ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और 1 साल से भी ज़्यादा लग रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ये शॉर्ट टर्म के लिए है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी जो है इसमें ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, और इसमें जो है वो कम है। ठीक,
यानी कि इसकी जो लिक्विडिटी है वो कम है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट। अब इसका भी दो पार्ट है, यानी कैपिटल मार्केट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, ठीक, प्राइमरी, और इसका जो सेकंड है वो है सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक। अब बात करते हैं प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। इसको भी मैं ग्राफ बनाकर समझा दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं। तो चलिए 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 अब बांट देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी का, ठीक। प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, ठीक। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है, मैं आप लोगों को चार्ट स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। तो आप लोग सामने ग्राफ देख रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और दोनों में मैं डिफरेंस भी बता दिया हूँ। तो आप लोग देखिए, जैसे प्राइमरी मार्केट होता है, इसमें कंपनी स्वयं के शेयर लोगों को पहली बार निवेश करने के लिए देती हैं। और सेकेंडरी होता है, यहाँ पर शेयर पहले से मौजूद होते हैं और उस पर ट्रेडिंग वगैरह चलती रहती है। इसके उद्देश्य वगैरह क्या हैं आप सभी लोग देख लीजिए, और किस प्लेटफॉर्म पर ये किस एक्सचेंज पर उपलब्ध है। तो प्राइमरी है आईपीओ वगैरह और एफपीओ, और सेकेंडरी है एनएसई और बीएसई। अब एनएसई और बीएसई क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग इस ग्राफ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ढंग से लिख लीजिए कहीं पर। तो चलिए अब सीधे चलते हैं एनएसई और बीएसई में आप लोगों को अंतर दिखाता हूँ। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों क्या हैं, इसका भी मैं आप लोगों को सीधे स्क्रीन पर चार्ट दिखा देता हूँ। तो आप लोग चार्ट देख लीजिए। तो ये रहा बीएसई और एनएसई, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में चालू हुआ था। ये जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये एनएसई 1992 में चालू हुई थी। ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये दोनों मुंबई में है। अब इसके अंतर्गत इंडेक्स कौन से आते हैं, तो बीएसई में सेंसेक्स आता है, एनएसई में निफ्टी 50 आता है। और इसमें बीएसई में जो है कंपनियां 5000 से ज़्यादा हैं और एनएसई में 2000 से ज़्यादा, यानी कि एनएसई में कम है और बीएसई में ज़्यादा है। लिक्विडिटी बीएसई में कम होती है, एनएसई में ज़्यादा होती है। ये बीएसई जो है वो निवेश करने के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा ठीक है और एनएसई ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बेटर है। तो इसी तरह के कंटेंट आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कोर्स लगभग एक हफ्ते तक चलेगा। मैं पूरा शुरू से बेसिक टू एडवांस लेवल का आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।